हेलो पापा। इस बार क्या हुआ? कुछ बोलो तो सही। इस बार भी नहीं हुआ क्या? अरे तो इसमें रोने की क्या बात है यार? कौन सा एक बार में कलेक्टर बन जाते हैं? तुम तैयारी करते रहो, इस बार दो हो जाएगा इस बार। अच्छा अब ये रोना छोड़ो जरा। पापा हम इसलिए नहीं रो रहे कि हमारा हो गया इस बार। आपका बेटा आईपीएस बन गया है। हम घर आ रहे हैं वापस। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार। नमस्कार, मैं वैभव, आप सभी का दो पल में बहुत स्वागत है। दो पल जहां हम किताबों की चर्चा करते हैं, उन किताबों की चर्चा करते हैं जो असल जिंदगी से हमें जोड़ती है और रूबरू कराती है समाज के असली आईने से। हमें लगता है कि आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी करना बहुत आसान काम है, बहुत आसान बात है, हम बस कह देते हैं। लेकिन उनके पीछे क्या संघर्ष है ये हम कभी नहीं जानते। तो आज ये आईपीएस बनने की बात जो मैंने की, ये न जाने कितने ही लोगों का सपना है कि एक दिन होगा जब हम घर फोन लगाएंगे और शायद कुछ कह न पाए और खुशी से रो पड़ेंगे। यही सब सपने लेकर बहुत सारे लोग दिल्ली जाते हैं। आगे इस पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी ही बुक समरीज वीडियो को देख पाएँ, सुन पाए। और हाँ, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने रेत की मछली बुक समरी को बहुत प्यार दिया। 500+ व्यूज़ उस पर हो चुके हैं और मेरे लिए बहुत बड़ी बात एज एन ऑडियंस आपने उसको इतना प्यार दिया है। रेत की मछली कांता भारती द्वारा लिखित उपन्यास है, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उससे पहले गुनाहों का देवता पढ़िए। रेत की मछली पढ़नी है और सुननी है तो इसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी, जाकर इसे पढ़िए और सुनिए। तो आज मैं जिस किताब की बात कर रहा हूँ उसका नाम है डार्क हॉर्स। जी हाँ, नाम अंग्रेजी है लेकिन किताब हिंदी है और इसे लिखा है नीलोत्पल मृणाल ने। एक ऐसी किताब, एक ऐसा उपन्यास जिसे सभी को पढ़ना ही चाहिए और खासकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं लोगों को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे अपने भी कुछ मित्र याद आए जो इसी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो अगर आप सुन रहे हैं तो इसे जाकर ज़रूर पढ़िए और देखिए, पहचानिए कि इसमें क्या है। तो हमें लगता है कि ये सब बहुत आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि चीज़ें बाहर से देखने से जो दिखती हैं अंदर वैसी ही हो, ये बिल्कुल सच नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो घर से निकलते हैं अनेक सपनों को लेकर, आईएएस बनने, आईपीएस बनने, और इतनी सारी परीक्षाएं वो देते हैं। कभी सफल होते हैं, कभी सफल नहीं होते। तो समाज तो बस ये जानता है कि कब तक हो जाओगे और कितनी बार और कितना टाइम। लेकिन तैयारी करने वाला जानता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। अच्छा, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अधिकतम जो छात्र होते हैं वो बिहार से ही होते हैं, तो उनकी बोली भी जो है इसमें शामिल है। हर तरह के इमोशंस का मिक्स है ये उपन्यास। और आईपीएस, आईएएस बनने के अनगिनत सपनों के साथ अनगिनत लोग घर से निकलते हैं और दिल्ली शहर इन्हीं सपनों को सच करती है, तोड़ती है, रुलाती है, हंसाती है। और न जाने कितने ही ऐसे सपने होते हैं जो टूट जाते हैं और न जाने कितने ऐसे सपने होते हैं जो पूरे हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है संतोष नाम के लड़के से जो आज दिल्ली जा रहा है अपने गांव से आईपीएस बनने के लिए, अपने सपनों को उड़ान देने के लिए। और पिता की आंखों में भी विश्वास है कि ऐसा जरूर होगा। संतोष दिल्ली पहुंचता है। गांव में ही एक बार कृपाशंकर राय नाम के व्यक्ति से मुलाकात हुई थी उनकी, तो कहा था कि अगर कभी आना हो दिल्ली तो बताना। तो दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले राय साहब को फोन लगाया गया। ये वही राय साहब, कृपाशंकर राय। फिर वही कमरा ढूंढने की मशक्कत, ढेर सारी उम्मीद के साथ ढेर सारी किताबें। पहली बार में एग्ज़ाम क्लियर करने का जज्बा भी साथ में होता है। इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दिल्ली में मुखर्जी नगर ही सबसे लोकप्रिय था, तो वहीं तैयारी में संतोष जुट गया और मुलाकात हुई मनोहर और गुरु से। और बत्रा एक जगह है जहाँ चाय पीने अक्सर मिलते हैं, तो हमेशा इनका मिलना वहाँ होता था। संतोष की मुलाकात होती है कोचिंग में एक लड़की से जिसका नाम है विदिशा, जो कि भोपाल से है। वो भी बस आईएएस निकलने के लिए ही दिल्ली से आई थी कि जल्दी से आईएएस बने और आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर हो। अच्छा देखिए ना, कितनी खूबसूरत बात है कि जो सबसे
आशावादी लोग आपको मिलेंगे वो है आईएएस और यूपीएससी की तैयारी करने वाले व्यक्ति, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं वही है सबसे आशावादी। क्योंकि जब तक उम्र और अटेम्प्ट्स ये नहीं बोल देते कि बस अब नहीं होगा, तब तक वो रुकते नहीं है, तब तक वो हार नहीं मानते हैं और तैयारी करते रहते हैं बिल्कुल सकारात्मकता से। और उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसको सच होते आप दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज वाले व्यक्ति में ही देख सकता है। अब बात आती है कुछ अटेम्प्ट्स में तो संतोष का नहीं होता क्लियर, पीटी जो होता है निकालना होता है, लेकिन संतोष ये कर नहीं पाता। और गुरु जो 2 बार इंटरव्यू में जा चुके हैं, साक्षात्कार में पहुंच चुके हैं, मनोहर भी इसी उहापोह में कि पीटी निकले तो आगे कुछ हो हल। और राय साहब भी कई सालों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब हो। संतोष को घर से फोन आ जाता है कि अब घर लौट आओ, क्योंकि अब उतना खर्चा भेज नहीं पाएंगे हम। संतोष जल्दी जल्दी में हाँ कर देता है, लेकिन वही फिर दिन बीतते जाते हैं, वो घर नहीं जाता है और पिताजी भी उसी प्रकार पैसे भेजते रहते हैं। अच्छा, आपको ये जो मैं सुना रहा हूँ ये बिल्कुल मतलब इतनी सीरियसनेस के साथ वो चीज़ें नहीं, मतलब कहीं कहीं जगह आपको उठा के भी लगाने मिलता है। आप जो आप बोली आएगी इनकी उसमें आप खुद को पाते हैं, आप बोलने लगते हैं वही बोली, बिहारी बोली। आपको बड़ा मज़ा आएगा जब पढ़ेंगे तो सिविल जो सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों के जो दिन होते हैं वो इतनी जल्दी निकलते हैं कि पता ही नहीं चलता, और ऐसे ही साल निकलते जाते हैं। विदिशा का फ़ोन आता है कि मनोहर को आता है फ़ोन कि संतोष को कहो कि आज मैं दिल्ली छोड़कर जा रही हूँ तो बत्रा पर मिले। तो ये तीनों मिलते हैं बत्रा पर और फिर विदिशा को ट्रेन में छोड़ने जाते हैं। यही चीज़ें चल रही होती है और फिर मनोहर और गुरु और संतोष लग जाते हैं फिर से तैयारी में। पीटी की एग्ज़ाम होती है, फिर कुछ टाइम बाद जब रिजल्ट आता है, परिणाम आते हैं, तो गुरु का आखिरी अटेम्प्ट था और इस बार भी उसका नहीं होता। मनोहर को तो पता ही था कि वो इतनी बार उस चीज़ से निकल चुका है, तो उसे पता था कि पीटी इस बार भी नहीं हुआ और इस बार भी उसका पीटी नहीं निकला। फिर मनोहर ने संतोष को फ़ोन लगाया। संतोष 5 फ़ोन के बाद भी संतोष ने फ़ोन नहीं उठाया और बस मनोहर को डर है कि कहीं कुछ गलत ना हुआ। गुरु को भी फ़ोन लगाया गया, लेकिन गुरु ने कहा कि वो तो पटना है किसी दोस्त के यहाँ काम से। अब मनोहर पहुँचता है संतोष के यहाँ तो कमरे पर ताला है। तो अब जानना ही है कि संतोष आखिर गया कहाँ। कमरे पर ताला लगा हुआ है, परिणाम आ चुके हैं, फेल हुआ पास हुआ, किसी को कुछ नहीं पता, ना मनोहर को पता है ना गुरु को पता है कि संतोष कहाँ है। और ये अगर आपको जानना है तो आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इस बार मैं नहीं बताऊंगा कि रहस्य क्या है। लेकिन हाँ, एक सस्पेंस आपके सामने खोल देता हूँ कि जो डार्क हॉर्स नाम का जो शीर्षक इस कहानी को दिया गया है, नीलोत्पल मृणाल जी ने ही कहा है कि डार्क हॉर्स मतलब वो जो रेस में दौड़ता ऐसा घोड़ा है जिस पर किसी ने भी दांव नहीं लगाया हो, जिससे किसी ने जीतने की उम्मीद ही न की हो, और वही घोड़ा सबको पीछे छोड़ के आगे निकल जाए, तो वही है डार्क हॉर्स। तो हाँ, ये डार्क हॉर्स आप भी हो सकते हैं। डार्क हॉर्स पढ़ते वक्त आपको हंसी भी आएगी, हैरानी भी होगी, दार्शनिक बातें भी मिलेंगी, और कहाँ कहीं कहीं आपकी आंखें नम भी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे कई पात्र हैं जिनसे आप मिलेंगे जहाँ आपको लगेगा कि शायद ये मैं हूँ या शायद आप में से कोई भी हो सकता है वो पात्र। तो डार्क हॉर्स जब मैंने पढ़ी और जो पढ़ते वक्त मुझे एहसास हुआ, मैंने सोचा कि आपके साथ साझा करना चाहिए, हमने किया भी। तो जाकर इस किताब को पढ़िए जो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, और एक गुदगुदाहट भी आपको महसूस होगी जब आप इसे पढ़ेंगे। और आप यकीन मानिए, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप जीवन में वो सब हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आप निकले हैं। कई बार होता है ना कि हम एक ही दिशा में चल रहे होते लेकिन हमें चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन हो सकता है कि भाग्य ने आपके लिए कुछ और चुना हो। तो बस उम्मीद बनाए रखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और इस किताब की लिंक आपको बायो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर इसे पढ़िए, समझिए। और नीलोत्पल मृणाल जी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस विषय पर किताब लिखी, इस पर चर्चा की, इस पर बात की और दिल हल्का किया सबको ढांढस बनाया। तो जल्द ही कोशिश है कि नीलोत्पल मृणाल जी से बातचीत होगी, मुलाकात होगी, उनसे मिलने का मौका मिलेगा और चीज़ें चलती रहेंगी। अभी के लिए 2 पल से मैं आप सब पे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं मुस्कुराने पर कोई टैक्स नहीं लगता साहब। धन्यवाद।